दरअसल जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के कारण अब तक बीजेपी घिरी हुई थी। आप सब देख ही रहे थे। और उसके पास यानी बीजेपी के पास कोई मजबूत दलीलें अपने बचाव के लिए नहीं मिल रही थी, संसद में भी और संसद के बाहर भी। लेकिन आज बीजेपी के लिए मौका वैसे ही हाथ लग गया जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटता है। आपने कहावत सुनी होगी कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। तो वैसे ही आज बीजेपी के हाथ में एक मौका मिल गया है। संसद परिसर में दरअसल मीडिया से बात करते हुए कल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान फिसली और कांग्रेस को घेरने का मौका बीजेपी ने फौरन लपक लिया। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया था और उस शब्द के कारण बीजेपी हमलावर हो गई। अधीर ने एक पत्रकार से चर्चा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक अशोभनीय शब्द बोल दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की। हालांकि तुरंत उसके बाद माफी भी मांग ली थी अधीर रंजन चौधरी ने। आप सब जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से स्मृति ईरानी को भी कांग्रेस ने घेर लिया था गोवा वाले मामले में, उनकी बेटी का, और वो बार और रेस्तरां और उसमें इलीगल सर्टिफिकेट, परमिशन, इन सब को लेकर के लगातार स्मृति ईरानी घिरी हुई थी। अब स्मृति ईरानी ने भी एक तरफ से या कहें कि पलटवार किया है और सोनिया गांधी को आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी तमाम ऐसे शब्दों से नवाज दिया है और साबित करने उन्होंने कहा है कि ये सब साबित कर रही हैं सोनिया गांधी। सदन में जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन एक गलत को गलत बताने के लिए बीजेपी ने जो कुछ किया उसे क्या सही कहा जा सकता है? आज इस पर चर्चा करेंगे हम दोस्तों। और लेकिन उससे पहले सदन के अंदर संसद परिसर में पत्रकार से बातचीत करते हुए जुबान क्या फिसली अधीर रंजन चौधरी की। संसद के अंदर यानी परिसर की बात नहीं कर रहा हूं, परिसर के जो सदन है, मुख्य पटल है, जहां देश के तमाम नियम कानून बनाए जाते हैं, देश वहीं से गवर्न होता है, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा था, जरा आइए उसकी एक वानगी देखते हैं। स्मृति ईरानी को सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन क्या कुछ कह रही हैं, कैसे बरस रही हैं कांग्रेस पर, कैसे बरस रही हैं अधीर रंजन चौधरी पर और कैसे बरस रही हैं सोनिया गांधी पर, उन्हीं की जुबानी जरा सुन लेते हैं। यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आइए सुनते हैं। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है,
आपसे पूछना चाहती हूं, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. Due to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो. तो ये सुन रहे थे आप स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री. माफी मांगो, बात कहां से पहुंची, कहां से निकली, कहां पहुंची. यानी केंद्र में, यानी कि सेंटर पॉइंट में कौन था? तो सोनिया गांधी थी. दरअसल सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब से यूपीए सरकार बनी, आपको याद होगा 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार, और सोनिया गांधी तब चाहती तो पीएम बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बनी. सोनिया गांधी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं. 2004 के बाद से तो बिल्कुल ही बन चुकी हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा करके अपना बड़प्पन दिखाया था 2004 में. उनके नेतृत्व में यूपीए सरकार ने मिड डे मील, मनरेगा और आरटीआई और राइट टू एजुकेशन जैसे कई बड़े फैसले लिए. इससे यह साबित होता है कि लोकतंत्र और अंतिम आदमी के लिए, अंतिम आदमी के उत्थान के लिए बनी नीतियों में सोनिया गांधी का भरोसा है. लाभ के पद का मामला आपको याद होगा दोस्तों, कि लाभ के पद का मामला जब आया तो सोनिया गांधी ने संसद की सदस्यता छोड़कर उपचुनाव में जाने का फैसला लिया. राजनीति या सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी ने हमेशा नैतिकता, शालीनता और शिष्टाचार दर्शाया है, लेकिन आज फिर उनके साथ अभद्रता के साथ पेश आने में बीजेपी नेताओं ने संकोच नहीं किया. तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या बीजेपी को वाकई सोनिया गांधी से अब भी डर लगता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस कहीं फिर से मजबूत होकर 2024 में सत्ता में ना आ जाए? सबसे बड़ी चुनौती क्या सोनिया गांधी हैं बीजेपी के लिए? एक सवाल यह भी है कि जब विपक्ष के हंगामे पर उन्हें सीधे निलंबन मिलता है, यानी विपक्ष को सीधे निलंबन मिलता है, तो फिर बीजेपी सांसदों के हंगामे और विरोध पर उनके साथ भी वही व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आइए जिस मसले पर यहां बोल रही थी स्मृति ईरानी, उस मसले पर अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि मामला यहीं से शुरू हुआ है. अधीर रंजन चौधरी ने जो एक अशोभनीय शब्द कहा, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, नई नवेली राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि जुबान फिसल गई, हिंदी मुझे अच्छी नहीं आती है. वो क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी? उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, और ये बात भी जो अशोभनीय शब्द जो आज जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, जो संसद में बवाल मचा हुआ है, सदन में बवाल मचा, दोनों सदनों में, वो बात भी बाहर हुई है, वो अंदर नहीं हुई है. खैर, लेकिन कहीं भी हो, बात अच्छी नहीं है. आप देश के सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर इंसान के लिए अगर कुछ बोलते हैं तो आपको सोचना चाहिए. लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, आइए सुनते हैं. पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति. पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं. माफी किसकी है? चूक हो गए भाई. आज मोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है. आइए ना, आइए ना, आइए, एक साथ आइए. आपको नहीं, सबके साथ जवाब देंगे. माफी मांगनी चाहिए. आप तैयार हैं? कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं. परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए. कल भी ये नौबत आई. कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं. उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके. मैंने उनको ढूंढने का कोशिश किया
लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। बीजेपी अभी आपके सामने, देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई तो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की ये चूक हो गई हमारी मुझसे, और एक बार मात्र, और वो मीडिया वाला उसको खोज भी रहा था मैं, लेकिन वो वहां से निकल गया और अपनी बात, और आपने सुन ली पूरी बात, आपने सुनी कि क्या कुछ कह रहे थे अधीर रंजन चौधरी। लेकिन जो बात उन्होंने कही, इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का मामला जो है ये सोनिया गांधी तक पहुंचता है, और केंद्र में सोनिया गांधी आती हैं, सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश होती है, और बाहर जब सोनिया गांधी निकल रही होती हैं तो बीजेपी के कई नेता सोनिया गांधी को घेरते हैं। वहां आ जाती हैं स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी और इनके बीच यानी सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक होती है, और उसके बाद मामला और गर्माता है। अब जो अपडेशन है वो ये है कि नेशनल वुमेन्स कमीशन जो है वो अधीर रंजन चौधरी को 3 तारीख को बुलाया है, और उसके अलावा सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई है